जय माता दी। वृषभ राशि वाले जात को साल 2024 आपको थम्स अप दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है। इसका मायने क्या है, मतलब क्या है दोस्तों? साल 2024 आपको वो सफलताएं दे रहा है, वो लाभ दे रहा है, वो सक्सेस दे रहा है कि आपके लिए ऐतिहासिक साल बन रहा है। साल 2024 ऐतिहासिक साल, ऐसा साल जिसकी आपकी पीढ़ियां पर पीढ़ियां चर्चा करेंगी। आपके बच्चे, आपके पोते, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां चर्चा करेंगी कि साल 2024 में हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे परदादाजी ने कुछ ऐसा किया था, कुछ ऐसी उपलब्धियां मिली थी, कुछ ऐसे लाभ मिले थे, कुछ ऐसा हुआ था जिसका शुभ फल, शुभ परिणाम, जिसकी सक्सेस, जिसकी सफलता का लाभ हमें अभी तक मिल रहा है। इस तरह की स्थिति बन रही है, इस तरह की चर्चा होगी। इसलिए ये आपके लिए ऐतिहासिक साल बन रहा है, इसलिए आपकी किस्मत आपको अंगूठा दिखा रही है, इसलिए आपको हर क्षेत्र में आपको थम्स अप मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। और कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी भविष्यवाणी जो सिर्फ हमारे चैनल पर आपको जानने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या मिलने वाला है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले हम बात करें आपकी स्वास्थ्य की, हेल्थ की, कि भाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी। तो दोस्तों, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है 2024 में, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण यह होगा कि अप्रैल में गुरुदेव आपकी राशि में ही आ जाएंगे, जो सबसे शुभ ग्रह है, जो आपकी हेल्थ और स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाना शुरू कर देंगे, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, परेशानी है, उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर निकलने में कौन कौन से महीने अच्छे रहेंगे या कब कब आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ कब अच्छी होगी, तो उसके लिए बहुत शानदार समय रहेगा आपका जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना। हाँ दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च और आप अप्रैल, 25 अप्रैल तक का समय मान सकते हैं, जब आपको अपने स्वास्थ्य में, हेल्थ में बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। और यह जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आपको कोई पहचान देगा। अगर आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रहे हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, तो यह महीना उसके लिए भी बहुत शानदार है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 25 अप्रैल तक का समय। और फिर इसके बाद 19 मई से लेकर 12 जून का जो समय होगा, यह समय भी बहुत शानदार होगा आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी खुद की पहचान बनाने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा समय रहेगा। इसके बाद आपको जो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे वो अगस्त माह में मिलेंगे। अगस्त माह से लेकर 18 सितंबर तक का जो समय रहेगा, इस समय भी आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपकी पहचान, आइडेंटिटी में आपकी इजाफा होगा, आपके व्यक्तित्व में इजाफा होगा। तो इस तरह से स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ और आपकी पर्सनैलिटी के मामले में यह साल व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें कि क्या आप इस साल धन संचित कर पाएंगे, आपके पास पैसा जुड़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, या जो भी आपकी इनकम है, आय है, रिसोर्सेस है, जहां से भी पैसा आता है, क्या उससे आप अपना बैंक बैलेंस बना पाएंगे? और यदि बना पाएंगे तो कब कब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कब आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, आपको धन लाभ, आपका धन संचित होगा सही मायने में। तो धन संचित के लिए जो सबसे शानदार समय है वो आपका 1 फरवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है, ये आपको धन संचित करने में बहुत मदद करेगा। आपकी जो भी इनकम है, जो भी आय है, उससे आप पैसा जोड़ने में, संचित करने में सक्षम रहेंगे। आपकी आय वृद्धि होगी, धन में इजाफा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा,
सेविंग बढ़ेगी, ये सारी स्थितियां होगी। फिर इसके बाद जो अच्छी स्थिति बुधदेव अपनी राशि में आकर बनाएंगे वो बनेगी आपकी 14 जून से। 14 जून से लेकर 29 जून तक का जो समय होगा ये भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, आपके एसेट्स, आपकी वैल्यू, आपकी मतलब चल अचल संपत्ति को बढ़ाएगा, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, गोल्ड ज्वेलरी बढ़ेगी। ये सारी स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। फिर आपकी स्थिति अच्छी हो रही है अगस्त और सितंबर महीने में। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होगा ये महीना आपकी संचित आय में बहुत तगड़ा इजाफा करेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यह सारी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। और फिर इसके बाद नवंबर का महीना भी बहुत शानदार रहने वाला है। इस समय भी आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी। ये महीने आपको धन लाभ देंगे। आपके कुटुंब में वृद्धि के योग भी बनेंगे इस साल। कुटुंब में वृद्धि का मतलब कि हो सकता है आपके कुटुंब में किसी की शादी हो, संतान हो, इससे कुटुंब वृद्धि के योग बनेंगे। वो योग जो आपके बन रहे हैं वो एक तो फरवरी माह में बन रहे हैं, एक जून महीने में बन रहे हैं और एक अगस्त महीने में और सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में। ये महीने हैं जब आपकी कुटुंब में, परिवार में किसी का शादी ब्याह या किसी सदस्य की बढ़ोतरी होने का योग बनेगा। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई आपको चल अचल संपत्ति से कब लाभ होगा। मतलब चल अचल संपत्ति मतलब आप घर, गाड़ी, वाहन क्या इस साल बना पाएंगे? क्या इस साल आपको घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। कब कब योग बन रहे हैं, कब आपको घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि से लाभ के योग बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं 15 जनवरी से। 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक का जो समय होगा वो आपको घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख दे रहा है। इसकी खरीद फरोख्त से आपको लाभ होगा और इसके सुख में भी वृद्धि होगी। अगर आपका सपना है आपका खुद का घर हो, गाड़ी हो, वाहन हो तो उसके योग इस समय अंतराल में बनेंगे। फिर इसके बाद ये योग बनेगा आपका 14 मई से लेकर 16 मई के बीच में। फिर इसके बाद ये योग बनेगा 18 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक के बीच में, इस समय अंतराल में। और फिर 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का जो समय होगा ये सारा समय आपकी चल अचल संपत्ति को बढ़ा रहा है, प्रॉपर्टी के योग बना रहा है, गाड़ी वाहन के योग बना रहा है। गाड़ी का सुख देगा, घर का सुख देगा, लग्जरी भवन गाड़ी का भी सुख प्राप्त होगा। उसके हिसाब से यह साल आपके लिए फलित होता हुआ नजर आएगा। यदि हम छात्रों की पढ़ाई की बात करें और उन छात्रों की पढ़ाई की बात करें जो 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? जो छात्र 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय शानदार रहना है। 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का समय, ये समय आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगाएगा। आपकी परीक्षाएं भी अच्छी जाएंगी अगर इस समय अंतराल में परीक्षाएं हैं तो, या जो भी पढ़ेंगे वो आपको अच्छा कंठस्थ होगा, आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। फिर आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा समय रहेगा 14 मई से लेकर 15 जून तक का समय, ये भी शानदार है। और इसके बाद आपकी पढ़ाई के लिए बहुत शानदार समय रहेगा 16 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक का समय। ये समय भी आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगाएगा। आपकी इस समय कोई परीक्षाएं हैं, एग्जाम है तो उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी, आप तरक्की करते हुए नजर आएंगे। यदि हम चर्चा करें कि जो 12th से ऊपर की पढ़ाई है, हायर एजुकेशन है, कॉलेज की पढ़ाई है या और हायर एजुकेशन, पीएचडी वगैरह आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा समय इस साल अच्छा रहेगा? तो उसके लिए भी आपका जनवरी महीना, फरवरी महीना और मार्च का महीना बहुत अच्छे आपको परिणाम देगा। इस समय आपकी परीक्षा या आपके एग्जाम या आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी। और फिर आपके लिए जून का महीना शानदार रहना है और उसके बाद आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना अच्छा रहना है। इस समय अंतराल में आप कॉलेज या हायर एजुकेशन की पढ़ाई में
ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यदि हम छात्रों की ही बात करें और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए समय कौन सा अच्छा है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे इस साल, तो उसके लिए आपके लिए कब कब समय स्थिति अच्छी है और बेहतर है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना शानदार है। आप एक बात नोट कर रहे होंगे, हर वर्ग के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च शुरुआत का जो पहला क्वार्टर है वो बहुत अच्छा है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना शानदार है। फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत तगड़ी सफलता देखने को मिल सकती है, और वो मिलेगी आपको 20 मई से लेकर 12 जून के बीच में। ये समय भी आपके लिए शानदार रहेगा। फिर इसके बाद एक और योग बनेगा 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। इस समय भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, कंपटीशन में आपको लाभ होगा। और ये कंपटीशन हर वर्ग के लिए, सिर्फ छात्र के लिए नहीं है। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार में कंपटीशन से आपको लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए भी है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और स्पोर्ट्स से आपको लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए भी, मतलब जहां भी प्रतिस्पर्धा है, जहां भी कंपटीशन है, उसके लिए तारीखें अच्छी हैं। फिर आपके लिए अगस्त, सितंबर का महीना बहुत शानदार रहना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इस समय आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। अब हम आपके संतान की बात करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संतान सुख के बहुत तगड़े योग गुरुदेव बनाएंगे। अप्रैल से जैसे ही आपकी राशि में आ जाएंगे, संतान सुख के योग बनेंगे। ये साल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष संतान प्राप्ति के लिए और शादी के योग विशेष बनाएगा। अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और दाम्पत्य जीवन पर रहेगी, मतलब शादी के स्थान पर रहेगी। तो जो लोग अविवाहित हैं या जिनको संतान सुख नहीं है, उनको संतान प्राप्ति के योग बहुत तगड़े बनेंगे अप्रैल के बाद। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। फिर भी अगर हम ये कहें कि यदि आपको संतान को लेकर कोई कंसर्न है, चिंता है, परेशानी है, संतान से बन नहीं रही है, संतान आपकी सुन नहीं रही है, उनके साथ वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या उनके कैरियर को लेकर चिंता है, तो कौन से महीने आपके लिए अच्छे हैं? तो उसके लिए भी जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना अच्छा है। संतान के लिए कुछ करना है, उनके कैरियर को लेकर कोई डिसीजन लेना है, ये समय शानदार है। संतान का सपोर्ट भी मिलेगा और संतान से आपको लाभ भी होंगे। फिर आपके लिए संतान के लिए 31 मई से लेकर 14 जून तक का समय शानदार रहेगा। इस समय भी संतान के सुख में वृद्धि होगी और संतान का आपको सपोर्ट मिलेगा। फिर आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत शानदार रहेगा। संतान सुख के लिए, संतान के को लेकर जो भी कंसर्न है, परेशानियां हैं, वो दूर होंगी। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपके किसी के साथ रिलेशंस है, उसमें आपको कब सफलता मिलेगी, या आपके नए दोस्त कब बनेंगे इस साल, दोस्तों का सहयोग कब कब मिलेगा, प्यार में आपको सुख कब प्राप्त होगा, तो उसके लिए भी जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। नए मित्रों की इससे मुलाकात हो सकती है, नए दोस्त संपर्क में आ सकते हैं, या किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसके सुख में वृद्धि होगी। आपको प्रेम संबंधों का और दोस्तों का पूर्णतः सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 31 मई से 14 जून तक का समय अच्छा है, और फिर अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है प्रेम संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, रोमांटिक लाइफ के लिए, दोस्तों का के सहयोग के लिए यह समय शानदार रहेगा। यदि अब हम बात करें कि भाई नौकरी के लिए समय कैसा है, नौकरी के लिए यह महीना कैसा जाने वाला है, तो एक बात बता दें, गुरु, मैं बार बार बोल दूंगा कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं अप्रैल के बाद। अगर नौकरी में, जॉब में किसी भी तरह का तनाव है, परेशानी है, उसके कारण स्ट्रेस है, या किसी भी चीज़ के कारण आपको स्ट्रेस है, तनाव है, व्यापार के कारण, नौकरी के कारण, तो अप्रैल से जो गुरु आपकी राशि में आएंगे वो आपका काफ़ी स्ट्रेस दूर करेंगे, तनाव दूर करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। फिर भी आपके छठे भाव का स्वामी ग्रह कब आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है, कब रिलैक्स दे रहा है,
नौकरी में, जॉब में जब आपको जो भी काम दिया जाए वो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ, बॉस, क्लाइंट, कस्टमर आपके काम की प्रशंसा करे, आपको एप्रिसिएशन मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले। तो नौकरी में तरक्की कब मिलेगी, प्रमोशन कब मिलेगा, हाइक कब होगी, सैलरी बढ़ोतरी कब होगी? तो अगर ये सब आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में हो रही है तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आपकी सैलरी अच्छी बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। फिर 19 मई से लेकर 12 जून का समय बहुत अच्छा है। इस समय भी आपकी तरक्की होने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति से 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय भी आपको तरक्की और लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक लाभ होगा। प्रमोशन हो सकता है, जिससे आर्थिक लाभ हो सकता है, सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय भी आपको लाभ देगा, लेकिन ये लाभ मिलेगा आपके स्वयं के एफर्ट के द्वारा, स्वयं की मेहनत के द्वारा। मतलब इस लाभ को आपको अर्जित करना पड़ेगा। बहुत हार्डवर्क करेंगे तो इस समय अंतराल में आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से नौकरी में तरक्की की संभावना इस साल बन रही है। लेकिन यदि आप पे नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, या आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, तो क्या आपको नए जॉब मिलने के योग कब बनेंगे, या नौकरी मिलने के योग कब बनेंगे? तो उसके लिए बहुत स्ट्रांग है जनवरी फरवरी का महीना, बहुत स्ट्रांग योग बना रहा है। फिर बनेंगे आपके जून महीने में योग, और उसके बाद बनेंगे सितंबर, अगस्त, सितंबर का महीना। ये आपकी नौकरी और जॉब में परिवर्तन दिलवाएगा, ट्रांसफर करवाएगा, कोई ना कोई चेंजेस होंगे, या फिर स्विच करेंगे जॉब में, या जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। विदेशी कंपनी में जॉब चाहिए, एमएनसी कंपनी में चाहिए, या विदेश जाकर नौकरी करनी है, तो मई का महीना शानदार रहेगा। किसी की सिफारिश से जॉब मिलना है, किसी के रेफरेंस से कहीं पर जॉब प्राप्त करनी है, तो जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। तो ऐसी स्थिति जॉब के मामले में आपको देखने को मिलेगी। यदि हम व्यापार की बात करें, व्यापार के लिए कैसा महीना रहेगा, तो फिर से वही शानदार रोल गुरु के द्वारा प्ले हो रहा है। गुरु अप्रैल से आपकी राशि में आएंगे, आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपको व्यापार से लाभ देंगे, अद्भुत लाभ देंगे, या व्यापार में ग्रोथ, सक्सेस, सफलता, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां होती है वहां ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से यह साल बहुत बड़ा होता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ा साल बनेगा व्यापारियों के लिए, और खास तौर पर व्यापारियों के लिए ही मैंने कहा है इस बात को, कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां आपके इस साल को याद रखें, वो ये साल है। क्योंकि इस साल अप्रैल के बाद व्यापारी कुछ ऐसा अद्भुत करने वाले हैं, कुछ ऐसा नया करने वाले हैं, कुछ ऐसी नींव रखने वाले हैं अपने व्यापार की, अपने काम की। और ऐसा नहीं है कि ये नौकरी करने वाले लोगों के लिए, नौकरी करने वाला व्यक्ति भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है जो जिसका लाभ उसे आगे आने वाली पीढ़ियां उसे दे सकती है, को मिल सकता है, तो उसके लिए भी है अप्रैल के बाद का समय। कि भाई इस समय जिस चीज की आप नींव डालेंगे, या हो सकता है नौकरी करने वाला हो, व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो वो सोच के चल रहा है कि ये मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा, चाहे प्रॉपर्टी में कर रहा हूं, चाहे मैं क्या कहते हैं शेयर मार्केट में कर रहा हूं, इसका फायदा मेरे को आगे आने वाली पीढ़ियां उठाएं। या ऐसा कोई व्यापार शुरू कर रहा है, ऐसा कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, या अपने व्यापार में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखें, तो वो स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल के बाद बन रही है, कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेंगी कि भाई हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ किया था इस समय अंतराल में। इसलिए व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा साल है, बहुत बड़ा साल। यहां पर आपके 7वें भाव का स्वामी ग्रह कब ज्यादा योग बना रहा है? ये 7वें भाव का स्वामी ग्रह फरवरी से योग बना रहा है, जब आपको और ज्यादा तरक्की, सफलता, जहां भाग आपको थम्स अप दे, भाग आपका प्रचुरता के साथ साथ दे व्यापार में, भाग आपको बहुत बड़ी बड़ी डीलें कराए, बहुत बड़ी सफलता दे, तो वह स्थिति फरवरी से बन रही है। भाग का सपोर्ट मिलेगा, भाग में मतलब व्यापार में, और बड़ी सफलता मिलेगी। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का समय और मई का समय बहुत शानदार रहना है, बहुत शानदार।
बड़ी बड़ी डीलें, बड़े बड़े आपको काम मिलेंगे। लेकिन यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से कोई काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, तो आपके लिए जून का महीना शानदार है। वहां से आपको काम मिलेगा, बाहर से मिलेगा, दूर स्थान से। जून और 12 जुलाई तक का समय। और धन योग जो बनाएगा, व्यापार से जो धन योग बनेगा आपका, वो बनेगा आपका अगस्त माह में। अगस्त महीना व्यापार से धन योग बनवाएगा, आपके व्यापार से आपको धन लाभ हो, ये स्थिति आपके लिए बनेगी। और अगस्त और सितंबर का महीना, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी आपको धन लाभ होंगे, लेकिन इस समय एफर्ट बहुत लगाएंगे, मेहनत बहुत होगी व्यापार में। आपको मतलब दिन रात एक करना पड़ेगा, चैन से आप बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन धन आएगा, पैसा आएगा, व्यापार तरक्की करेगा। यह स्थिति आपके लिए बन रही है। यदि हम दांपत्य जीवन की बात करें, तो दांपत्य जीवन में फरवरी महीना बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। अगर दांपत्य जीवन में कोई समस्या है तो वो दूर होगी फरवरी महीने में। फिर 23 अप्रैल से 1 जून तक का समय अच्छा है दांपत्य जीवन के लिए। इस समय भी दांपत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी। फिर 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक का समय अच्छा है, जब आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा और उनके सहयोग से आपको लाभ मिलेगा और आपका दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी खास तौर पर आपके लिए बहुत भाग्यशाली हो रहा है इस साल, फरवरी माह में और जुलाई माह में और अगस्त माह में। जुलाई अगस्त माह में कोई धन लाभ हो सकता है जीवन साथी के द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा, या उनके नाम पर कोई व्यापार करते हैं तो उससे आपको धन लाभ हो सकता है। और जुलाई अगस्त के साथ सितंबर महीना भी दे रहा है लाभ, उसमें भी आपको लाभ हो सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ ऐसे लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप व्यापार करते हैं और व्यापार मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं, किसी चीज का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो अप्रैल के बाद बहुत लाजवाब समय आ रहा है। गुरु आपको लाभ देगा। गुरु, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं अप्रैल से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। और ये जहां संतान से सुख दे रहे हैं, बच्चे का सुख दे रहे हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख दे रहे हैं, प्रेम संबंधों का सुख दे रहे हैं, जीवन साथी के साथ रिश्तों को अच्छा बना रहे हैं, लव मैरिज के योग बना रहे हैं। साथ में ये जो व्यापारियों के लिए, उन व्यापारियों के लिए जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए राजयोग बना रहे हैं अप्रैल के बाद। तो बहुत अच्छी स्थिति है गुरु के प्रभाव से। और यही गुरु बहुत कुछ करवा रहा है इस साल अप्रैल के बाद, बहुत कुछ। कर्म क्षेत्र में आपका शनि का गोचर रहेगा। शनि योग कारक होते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। कर्म क्षेत्र में है तो कोई भी कर्म करते हो आप, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे घर में रहने वाली गृहिणी हो, माता बहनें हो जो घर का काम करती हो, हर इंसान कोई ना कोई कर्म करता है अपने जीवन में। उस कर्म का आपको निश्चित तौर पर शुभ फल शनिदेव दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है डिले हो सकता है चीजें आपको थोड़ा सा देरी से प्राप्त हो, समय पर परिणाम प्राप्त ना हो, क्योंकि कर्म क्षेत्र का शनि थोड़ा धीमे कर्म का फल देता है, लेकिन फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर हो सकती है, देर नहीं हो सकता, यह स्थिति शनिदेव बता रहे हैं। राहु इस पूरी साल आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे, तो ये लाभ प्राप्ति के लिए आपको साम दाम दंड भेद की टेंडेंसी को भी अपनाएंगे, लेकिन लाभ लाकर देंगे। आपको हो सकता है इस साल काफी चतुर चालाक टाइप के दोस्त यार भी मिलेंगे, ऐसी स्थिति भी राहु दिलाएगा। लेकिन राहु 11वें भाव का राहु आपको अच्छे फल देगा। केतु जो आपके पंचम भाव में रहेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने विचारों को, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर और अपने प्रेम संबंध, अपने प्रेमी के ऊपर ना थोपें। अगर थोपेंगे तो केतु डिटैच करेगा, संतान को, प्रेमी को आपसे दूर करेगा। तो थोपना नहीं है, अपने विचारों को स्पेस देना है, रिलेशनशिप में डिस्टेंस देनी है, उनको उनके हाल पर भी छोड़ना है। हाँ, बच्चा ज्यादा छोटा है तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है उस पर वॉच करें, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, वरना अलगाव की स्थिति केतु पैदा करेगा। गुरु 12वें भाव में अप्रैल तक है, तो विदेश से, फॉरेन से लाभ देगा।
अप्रैल तक। अप्रैल के बाद गुरु राशि में आकर क्या चमत्कार दिखा रहा है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो कब कब आपके लिए समय अच्छा है विदेश यात्रा के लिए, विदेश के लिए? तो विदेश यात्रा के लिए आपके लिए फरवरी का महीना अच्छा है। नौकरी व्यापार के लिए मार्च का महीना अच्छा है। फिर आपके लिए जून और जुलाई का महीना शानदार है जो आपको विदेश यात्राएं करवा रहा है। इस समय विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है और जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको विदेश से या विदेशी जमीन से या जन्म स्थान से दूर जाकर बहुत बड़े लाभ या प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है ग्रहों के द्वारा। ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है जो आपको इस तरह का परिणाम इस समय देगी। यदि आपको कोई समस्या है, कुंडली दिखवानी है तो हमारा ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9901376633, इस पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, आप फीस जमा कर अपने सटीक राशिफल की जानकारी ले सकते हैं। सटीक क्यों? क्योंकि ये एक जनरल राशिफल है ये, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। सटीक राशिफल आपकी कुंडली के अनुसार निकलता है, कुंडली का विवेचन करके निकलता है। तो आपको सटीक राशिफल चाहिए तो आप कंसल्टेशन लेकर कुंडली दिखवा सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा करके बात होती है, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई समस्या है तो वृषभ राशि वाले जातकों को हमेशा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग के ऊपर दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए, उससे बल मिलता है। दूसरा, अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। विष्णु आराधना करने से आपको इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, आप अपने पितरों की कृपा से जो प्राप्त करते हैं उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके बहुत से काम बनेंगे। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि आप ग्रहों की चाल के बारे में जब दूसरों को अवेयर कराएंगे, इससे अगर दूसरों को लाभ होगा इस वीडियो से, तो इससे आपके भी ग्रह अच्छे होंगे, आपको भी अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा। तो जितना हो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।